सीमा सड़क संगठन राष्ट्र निर्माण में पिछले 62 वर्षों से कार्यरत है। हर वक्त देश की उन्नति में तत्पर ये संगठन दिन रात ऊंचे व दुर्गम पहाड़ों पर नए रास्तों का निर्माण कर रहा है, जिससे हमारी सशस्त्र सेनाओं की सामूहिक जरूरतों को पूरा किया जा सके और इसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की जा सके। सीमा सड़क संगठन एक बहुमुखी, प्रशिक्षित और उन्नत तकनीकों से सुसज्जित इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि तैयार कर चुका है। ये संगठन भारत की नई तस्वीर बनाने में दक्षता और आधुनिकता का सबसे सार्थक रंग बुनने का सामर्थ्य रखता है। BRO ने खुद को दुनिया की एक प्रतिष्ठित निर्माण इकाई के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने 61,500 किलोमीटर से अधिक सड़क, 976 स्थायी पुलों, 21 हवाई पट्टियों और 6 सुरंगों का निर्माण सबसे दुर्गम इलाकों और कठिन मौसमी हालात में सफलतापूर्वक किया है। इस संगठन ने कई प्रकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 19,024 फुट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची उमलिंगला सड़क शामिल है। गत 2 वर्षों में माननीय रक्षा मंत्री ने BRO द्वारा निर्मित 205 परियोजनाओं को देश को समर्पित किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष BRO ने 90 और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक तैयार किया है, जो आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर के देवक पुल से देश को समर्पित करेंगे तथा इसके साथ ही लद्दाख में निर्माणाधीन न्योमा हवाई पट्टी का शिलान्यास भी करेंगे। देश के विकास में आज 24 सड़कों, 61 पुलों, 2 एयरफील्ड, 2 हेलीपैड और 1 सुरंग को देश को समर्पित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में 9 पुल केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर, 17 पुल केंद्र शासित राज्य लद्दाख, 2 पुल हिमाचल प्रदेश, 1 पुल उत्तराखंड, 2 सिक्किम तथा 27 पुल अरुणाचल प्रदेश, 1 नागालैंड एवं 2 पुल मिजोरम में शामिल हैं। इसके साथ साथ 24 सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसमें 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर, 8 केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जिसमें दुमती लोमा रोड भी शामिल है, 1 हिमाचल प्रदेश, 8 अरुणाचल प्रदेश, 3 मिजोरम और 1 सड़क केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार में शामिल है। इसी श्रृंखला में 2 हेलीपैड एवं पश्चिम बंगाल में 283.85 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वागडोगरा रनवे तथा 244.84 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बैरकपुर रनवे तथा अरुणाचल प्रदेश में नैचिपू सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। 86.11 करोड़ रुपए की लागत से बालीपारा 4 द्वार तवांग सड़क पर निर्मित 500 मीटर लंबी नैचिपू सुरंग के निर्माण से सुरक्षा बलों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र में और तेजी के साथ पहुंचने में सहायता मिलेगी तथा क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। इन आधारभूत संरचनाओं से हमारी सशस्त्र सेनाओं की सामूहिक जरूरतों को पूरा करने में भरपूर सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं से केंद्र शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन को भी अत्यंत बढ़ावा मिलेगा तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 32 नए पुलों और 18 नई सड़कों, 2 नए रनवे एवं नैचिपू सुरंग के निर्माण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक्ट नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा और वहां के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। सीमा सड़क संगठन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प है। सीमा सड़क संगठन हमेशा से ही देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है तथा संकल्पित है। कर्मयोगी संगठन के ध्येय वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम का अनुसरण करते हुए ये भारत निर्माण में अग्रसर है। आज इस
शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लद्दाख में न्योमा लड़ाकू विमान हवाई पट्टी जो कि 13,700 फीट पर बनाई जा रही है के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित कार्य को 219 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। यह हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। कार्य पूर्ण हो जाने पर इस हवाई पट्टी की गणना दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू विमान हवाई पट्टियों में होगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करती हूं कि न्योमा हवाई पट्टी का ई शिलान्यास एवं अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण से राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है और विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हुए हैं। बीआरओ ने पड़ोसी देशों जैसे भूटान की सड़क निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीमावर्ती राज्यों के विकास में बीआरओ के बहुमूल्य योगदान पर आधारित सार तैयार किए गए हैं, जो कि बीआरओ कर्मयोगियों के समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा को दर्शाते हैं। इसी संदर्भ में मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे इन राज्यों पर आधारित सार संग्रह का विमोचन करने की कृपा करें। पहला, जम्मू कश्मीर। लद्दाख। सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश। भूटान। अंत में अमरनाथ जी यात्रा पथ। यह पहली बार है कि बीआरओ को अमरनाथ जी यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे बीआरओ ने बखूबी निभाया है और यह बीआरओ के प्रति रक्षा मंत्री के विश्वास का प्रतीक है। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी और मंच पर मौजूद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनका यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, और हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं श्री तमदुप लेप्चा जी, ये मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस सिक्किम के, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुटे हैं। कर्मा भूटिया जी, ये भी मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट हैं सिक्किम गवर्नमेंट के, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हैं। और हमारे जुगल किशोर जी शर्मा, जो यहीं जम्मू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और श्री फांगनोन कोन्याक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड, और एयर मार्शल श्री पंकज सिन्हा, AOC वेस्टर्न वायु कमांड, और बहुत सारे राज्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, अधिकारी वर्ग,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मयोगी, मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, जब भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाता हूं और जब उनके कामों को मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से हमारी खुद की हौसला अफजाई होती है। और जब भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम शिलान्यास का हो अथवा लोकार्पण का, उसमें भाग लेने के लिए जब हमारे डायरेक्टर जनरल के द्वारा कहा जाता है तो सहज रूप से मैं अपनी स्वीकृति भी उसे दे देता हूं। और जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विगत कुछ वर्षों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैं कह सकता हूं कि उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं यही डायरेक्टर जनरल चौधरी जी से बात कर रहा था कि कितने वर्षों में कितने रोड्स का, ब्रिजेस का और टनल्स का हमने लोकार्पण किया है। तो उन्होंने कहा पिछले 2.5 वर्षों में 205 का किया है और आज 90 और कर रहे हैं, यानी 295 यह पूरा हो जाएगा। तो मैं देख रहा था कि 900 डेज होते हैं, 900 दिन होते हैं। 900 दिनों में लगभग 300 रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स, इन सब का जो है लोकार्पण हुआ है। यानी हर 3 दिन में एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किसी न किसी परियोजना का उद्घाटन हुआ है। और सचमुच आज आप सबके बीच, इन हिमालय की चोटियों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और मैं यहाँ पर आप सबके सामने यह भी चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ के जम्मू के रहने वाले लोग, मैं जानता हूँ कि शास्त्रों का भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अध्ययन है। आचार्य कल्हण का नाम सबने सुना होगा। यह 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे बड़े आचार्य, यानी जो विद्वान होते थे, उनमें से आचार्य कल्हण एक थे। और उनकी सबसे एक उत्कृष्ट रचना जो मानी जाती है वह राज तरंगणी मानी जाती है। और राज तरंगणी में ही आचार्य कल्हण ने हिमालय की श्रृंखला का वर्णन किया है। अब वह संस्कृत में है, वह संस्कृत में आपके सामने वह नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन उसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार शिशु, बच्चा अपनी माता की कोख में सुरक्षित रहकर पोषण ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार यह क्षेत्र हिमालय की कोख में हर प्रकार से सुरक्षित है। और उसमें एक योगदान मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी मानता हूं। साथियों, हिमालय ने मानो अपनी शैलवाहुओं में मातृवर्ती क्षेत्र को शिशु के समान सुरक्षित रखा है और अपनी लगातार बहती जलधाराओं से उसको दुग्धपान भी कराया है। आज अगर जम्मू इतना रमणीय दिख रहा है तो इसका एक बड़ा कारण है हिमालय। भारत के लिए एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करते हुए हिमालय ने हमेशा ये हमारे भारत की रक्षा की है। आप लोग जानते होंगे कि एक समय रशिया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उस रशिया के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा एक जनरल विंटर का एडवांटेज है। रशिया के बारे में कहा जाता था विंटर सीजन में रूस पर आक्रमण करना एक तरह से विरोधियों के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा माना जाता था। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक जिन लोगों ने भी जाड़े के समय में, विंटर सीजन में रूस की ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की अथवा रूस की तरफ अपना रुख किया, उनको वहां जनरल विंटर, यानी जिस समय की बहुत ही ठंड रहती है, उसका सामना करना पड़ा। और जिसने भी आक्रमण करने की कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी है। जो भूमिका जनरल विंटर ने रशिया के लिए निभाई, मैं मानता हूं कि लगभग वही भूमिका हिमालय ने भी भारत के लिए निभाई है। हिमालय ने एक जनरल के रूप में हमेशा भारत की रक्षा की है। साथियों, अल्लामा इकबाल ने किसी समय लिखा था, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, कि पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पांचवा हमारा,
पांचवा मतलब होता है पहरेदार। हिमालय को लेकर बिल्कुल यह उन्होंने सही लिखा था, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफ़ी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को हमने संबोधित किया था। बीआरओ नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके बीआरओ ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए यदि मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा था, तो मैं यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही था। आप सही मायनों में हमारे आर्म्ड फोर्सेज और भारत के लिए ब्रो हैं, यह मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कहना चाहूंगा। और साथियों, मुझे बताया गया है कि आज 90 प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन हो रहा है, जिसमें अनेक रोड्स, ब्रिजेज, रनवेज, हेलीपैड और टनल शामिल हैं। और मुझे ध्यान आता है कि एक समय था जब बीआरओ के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफ़ी लंबा समय लग जाता था। और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट प्रारंभ में शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें भी आती थी कि उन्हें खत्म होने में एक बहुत लंबा समय लग जाता था। यानी बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन लंबे अंतराल के बाद हुआ करता था। लेकिन अब तो मुझे आए दिन यह सुनने को मिल जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फला जगह पर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, तो वही फला जगह पर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। यह जानकारी बराबर मिलती है। प्रोजेक्ट्स का इतनी तेजी से पूरा होना आप सभी कर्मयोगियों की मेहनत, लगन और हमारी सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, उसका परिणाम मैं मानता हूं। और हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में विकास को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और आज जिस इफिशियंसी से आप लोग काम कर रहे हैं, बीआरओ के लिए कहना चाहता हूं, जिस इफिशियंसी से आप लोग इस समय काम कर रहे हैं और जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं। इन प्रोजेक्ट्स के जल्दी खत्म हो जाने के कारण मुझे आप लोगों से जल्दी जल्दी मिलने का अवसर भी मिलता रहता है। और मैं इतनी बार आप लोगों के बीच आ चुका हूं, कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बतला रहे थे, जुगल किशोर जी, कभी कुछ ही समय पहले आप यहाँ से थोड़ी दूर पर आए थे। मैं इतनी बार आप लोगों के बीच आ चुका हूं कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके बीच आऊँगा तो मैं बोलूँगा क्या, क्योंकि हर बार कोई ना कोई बात बोल चुका हूँ। मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में जब मैं आता हूँ। साथियों, आप सभी देश के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। एक से बढ़कर एक कठिन दुर्गम जो इलाके हैं, जहां पर पांव रखना भी लगभग यह मुश्किल होता है, वहां भी आपने रोड्स, टनल, ब्रिजेस का जाल बिछा दिया है। लेकिन साथियों, मेरे हिसाब से आपकी यह सफलता मात्र इस बात पर में नहीं है कि आपने देश के दुर्गम इलाकों में कोई सड़क बना दी है या कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया है। निश्चित रूप से यह काम तो कठिन है ही, और यदि आप उस कठिन काम को पूरा करते हैं, यह आपकी सफलता का ही एक मापदंड है, आपकी सफलता का ही एक मानक है। लेकिन सही मायने में आपकी सफलता इस बात के लिए नहीं है कि आप किस प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं। आपकी असली सफलता तो यह है कि इतने दुष्कर और मुश्किल से दिखने वाले कामों को भी आपने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया है।
अब देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। जैसे साथियों कोई न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोसर्जन, आप उसका काम देखिए कि न्यूरोसर्जन का काम यह कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने काम में एक्सपर्ट होता जाता है उसके काम करने की गति, उसके काम करने की क्षमता ये बढ़ती जाती है। अपने शुरुआती समय में कोई न्यूरोसर्जन बामुश्किल एक दिन में कोई एक सर्जरी कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वह एक्सपर्ट होता है उसके लिए वह चीज़ बहुत ही आसान होती जाती है और एक समय आता है कि वह एक दिन में 3-3, 4-4 सर्जरी करने लगता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे कि इससे ज़्यादा भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक ताज़ा उदाहरण आप इसरो को अभी देख सकते हैं जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसरो अपनी मेहनत व लगन से इस काम में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, इतना एक्सपर्ट बन गया है कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज इसरो चांद और मंगल तो क्या सूरज तक अपने हाथ फैला रहा है। चांद और मंगल क्या, अब तो सूरज तक इसरो अपने हाथ फैला रहा है और यह भारत के लिए तो सैटेलाइट लॉन्च कर ही रहा है, साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के 400 से अधिक सैटेलाइट स्पेस में इसरो लॉन्च कर चुका है। यह है हमारे इसरो की ताकत। आज सैटेलाइट लॉन्च करना इसरो के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का यह खेल बन गया है। ठीक उसी प्रकार सीमावर्ती इलाकों जो दुर्गम और बहुत ही कठिन माने जाते हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, मैं समझता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह बाएं हाथ का खेल बन चुका है। और आज आप सबकी यह मेहनत का ही यह परिणाम है कि आपने इस कठिन व मुश्किल से दिखने वाले काम को भी इतना आसान बना दिया है। और आप देखिए कि अक्टूबर 2020 में मैंने बालीपरा चार द्वार तवांग मार्ग पर 500 मीटर लंबी नेचुफू सुरंग की नींव रखी थी। नेचुफू, जिसको आपने देखा होगा भी। अभी 3 साल भी नहीं हुए कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया और आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित कर दिया मैंने। साथियों, एक समय ऐसा भी था कि जब भारत में बॉर्डर एरियाज में सड़कें बनाना कूटनीतिक, राजनीतिक और भौगोलिक हर दृष्टि से नाकों चने चबाने जैसा होता था। यह एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भी जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे आसान बनाया है और जिस तरीके से आप सभी इसके अभ्यस्त हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को मैं पुनः एक बार अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। परफेक्शन माने किसी काम को ठीक तरीके से करना। परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, आपकी उपलब्धि नहीं, बल्कि यह आप लोगों की आदत बन चुकी है, ऐसा मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मानता हूं। यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह आप लोगों का स्वभाव बन चुका है, यह आदत बन चुकी है। यह कोई साधारण बात किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कही जाएगी। और साथियों, आज इस शुभ अवसर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा।
पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। और मुझे पता चला है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हाल में ही शिंकुला सुरंग के निर्माण का भी यह काम सौंपा गया है, जो हिमाचल में लाहौल स्पीति को लद्दाख की जास्कर घाटी से यह जोड़ेगा। यह हिमाचल और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और मुझे यह भी बताया गया है कि 15,855 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित एक और अनोखा यह नया रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट कर रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। साथियों, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो कारगर होता ही है, साथ ही साथ यदि कोई नेबरिंग कंट्री की यानी हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे साथ कोऑपरेशन की भावना रखता है, तो यह हमारे बीच की कनेक्टिविटी को भी यह बढ़ावा देता है। म्यांमार, भूटान आदि अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर हमारे बीच पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने में काफ़ी सहायता की है। इसलिए सरकार में आने के बाद से ही अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को तेज किया है। और साथियों, आप सभी के प्रोजेक्ट्स यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स और काम करने का तरीका, इसे मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूं, एक बहुत बड़ी इसे मिसाल मानता हूं। सड़क, पुल इत्यादि बनाने का कार्य सिविल सेक्टर के अंतर्गत आता है और देश की सुरक्षा का कार्य मिलिट्री सेक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन आप लोग तो स्वयं ही एक सिविल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, यह मैं बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहना चाहूँगा। और आपने जिस तरीके से सिविल और मिलिट्री सेक्टर का सामंजस्य बैठाते हुए देश की सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना आपने प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि आपका यह कोलैबोरेशन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। सिविल मिलिट्री फ्यूजन इस समय की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि सिविलियंस की भी होती है। इसीलिए मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात मैं कर रहा हूं। यजुर्वेद का एक श्लोक है, वयम राष्ट्रे जागृयम, अर्थात हम राष्ट्र की को जीवन और जागृत बनाए रखेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं, यह कहकर कि वयम राष्ट्रे जागृयम। मैं मानता हूं कि यह कथन जन जन तक पहुंचना चाहिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र का एक समान दृष्टिकोण, यह आज के समय की यह मांग है। साथियों, हम सब लोगों को मिलकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है और साथियों, इसमें हमें सबका सहयोग मिल रहा है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप इसका उदाहरण इन प्रोजेक्ट्स में भी देख सकते हैं। अनेक राज्यों में अलग अलग रूलिंग पार्टीज हैं, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस सहयोग के लिए मैं सभी राज्य सरकारों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे बीच आपस में चाहे कितना भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन बात जब देश की सुरक्षा की आती है, तो जब भारत माता की आती है, तो हम सभी सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर अपने दुश्मन का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह है भारत की ताकत। और साथियों, एक बात पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा, और आप जानते हैं कि लंबे समय तक पूरी दुनिया में पर्यावरण और विकास की डिबेट चली है। विकास होगा तो पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, यह कहा जाता है। एक समय ऐसा था कि विकास कार्यों को पर्यावरण
के विरोधाभास के रूप में देखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि यदि कोई विकास कार्य होगा तो पर्यावरण की शर्त पर ही होगा, यानी विकास होगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण गंदा होगा, यह माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की धारणा बदली और विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अवधारणा दुनिया के समक्ष रखी गई है और यह प्रयास किया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जाए। विकास तो हो लेकिन हमारा पर्यावरण भी यह सुरक्षित रहना चाहिए, अब इसकी चिंता की जा रही है। वैसे तो मुझे पता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण को लेकर अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सचेत है और आप सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करते हैं ताकि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। लेकिन मैं फिर से आपसे इस बात का विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पर्यावरण के सुरक्षा पर ध्यान देते हुए विकास की गति को बनाए रखें, विकास की गति को बाधित न होने दें। साथियों, अब तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम वैल्यू के मंत्र के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, लेकिन अब हमें इससे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हमें मिनिमम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन यानी जितना कम हो सके उतना पर्यावरण का प्रदूषित होना, कम से कम प्रदूषित होना और मैक्सिमम नेशनल सिक्योरिटी, मिनिमम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और मैक्सिमम नेशनल सिक्योरिटी तथा मैक्सिमम वेलफेयर के मंत्र के साथ मैं समझता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अब आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपका जो काम करने का तरीका है वह सिविल लिबर्टी फ्यूजन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सिविल लिबर्टी फ्यूजन की वह एक मिसाल है, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के रूप में सीमावर्ती इलाकों में चल रहे किसी प्रोजेक्ट में वहाँ की लोकल बॉडीज, वहाँ की जो स्थानीय निकाय हैं और वहाँ की जनता के साथ भी मिलकर लगातार हमें काम करते रहना होगा, उनको विश्वास में लेकर काम करते रहना होगा। और साथियों, आप उन्हें अपने प्रोजेक्ट में शामिल करिए, उनसे वार्ता करिए, यह मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से कहना चाहूँगा और यह भी कहना चाहूँगा कि उनकी ज़रूरतों को भी समझिए और उनसे भी इनपुट लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण में। और कुछ लगता है कुछ अन्य सुझाव भी आते हैं, उस सुझावों को भी उनसे प्राप्त करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे स्वाभाविक रूप से उनका विश्वास और बढ़ेगा, आपका काम भी और आसान होगा। आपका काम सड़कें बनाकर एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने कार्यों से लोगों के दिलों को भी जोड़ना होगा। यह मेरा आपसे आग्रह है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल की भावना का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोजेक्ट्स में को पूरा करने में जो कामयाबी हासिल हुई है उसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं तथा आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपनी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक प्रो की तरह इस प्रकार भारत के बॉर्डर एरियाज में पूरी क्षमता के साथ भविष्य में भी यह काम करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।